नमस्ते, मैं प्रीति। एएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र में बड़ा सियासी ड्रामा हो गया है। एनसीपी नेता अजित पवार पाला बदलकर एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल हो गए हैं। शरद पवार के भतीजे अजित पवार को महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। अब देवेंद्र फडणवीस के साथ वो भी राज्य के डिप्टी सीएम रहेंगे। रविवार को राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया था। अजित पवार के साथ दिलीप वळसे पाटील, छगन भुजबळ समेत 9 अन्य विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। दावा किया जा रहा है कि अजित पवार ने चाचा शरद पवार से बगावत करते हुए 40 विधायकों के साथ पार्टी तोड़ी है। सूत्रों के मुताबिक ये पूरे गेम बहुत ही सीक्रेट तरीके से सेट किया गया था। शरद पवार पुणे में थे, उधर मुंबई में ये पूरा सियासी चक्रव्यूह रचा जा रहा था। अजित पवार ने एनसीपी विधायकों के साथ बैठक की, उधर बीजेपी और शिवसेना शिंदे ग्रुप की बैठकें होती रही। राज्य में 3 सियासी दलों की बैठक चल रही थी, लेकिन किसी को भी इसकी भनक तक नहीं लगी। इन 3 गुप्त बैठकों ने महाराष्ट्र का पूरा सियासी समीकरण ही बदल दिया। अचानक पता चला कि अजित पवार एनसीपी के कुछ विधायकों के साथ राजभवन पहुंच गए हैं। फिर पता चला कि सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी वहां मौजूद है। देखते ही देखते महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा उलटफेर हो गया और अजित पवार शिंदे सरकार में शामिल हो गए। इस तरह अजित पवार ने चाचा शरद पवार को बड़ा झटका देते हुए एनसीपी विधायकों के साथ बड़ा सियासी खेल कर दिया। अजित पवार की बगावत के बाद अब शरद पवार के पास कुल 14 विधायक बचे हैं। पुणे में शरद पवार ने कहा है कि हम अजित पवार की मांगों पर 6 जुलाई को फैसला लेंगे। इस सियासी ड्रामे के बाद एनसीपी के प्रवक्ता महेश भारत तपासे ने कहा है कि शपथ ग्रहण समारोह को पार्टी की तरफ से कोई मान्यता नहीं दी गई है। कहा जा रहा है कि अजित पवार के घर पर सुप्रिया सुले ने अजित पवार को मनाने की भी कोशिश की और विधायकों के साथ भी बैठक की। शपथ ग्रहण समारोह के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि अब हमारे पास एक मुख्यमंत्री है और 2 उप मुख्यमंत्री है। डबल इंजन का सरकार अब ट्रिपल इंजन का सरकार बन गया है। महाराष्ट्र के विकास के लिए मैं अजित पवार और उनके नेताओं का स्वागत करता हूं और अजित पवार का ये अनुभव महाराष्ट्र को मजबूत करने में भी मदद करेगा।